वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। आज की वीडियो रात में शूट कर ले रहा हूँ, सुबह नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज एक हियरिंग है, एक अपीयरेंस है मेरी हाई कोर्ट में। तो ऑल द बेस्ट लिख जे। खैर ऑल तो मैं अपीयर हो चुका हूँ 2-3 मामले में, लेकिन कल वाला थोड़ा सा गंभीर है, तो ऑल द बेस्ट लिख जे का बहुत ज़रूरत है। सुबह पढ़ूंगा आपका कमेंट, ठीक है। एनीवेज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कैसे हासिफ फ्लिक ने जो है वो भाई डांटा है लमीन यमाल को, उसको जो है वो भाई हड्डी पसली एक कर दी है। साथ ही साथ लापोर्ता क्या झूठ बोल रहे अपने नए इंटरव्यू में। एक नया इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। बात करेंगे उस नए इंटरव्यू के बारे में और क्या क्या चीज़ों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि एक आध दो पॉइंट झूठ बोले हैं वो। तो क्या झूठ बोले हैं आज की वीडियो में वो भी बात करेंगे। लुइस सुआरेज़ को बाय 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 है और चुआमिनी और मेंडिस अरेरे का इंजरी अपडेट है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। आज की वीडियो बिगिन करने से पहले अ क्विक वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर। Restored to this great gallery of the game, a walking work of art. डोंट बी दिस गाय। अगर आप अपने फुटबॉल फैंडम को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो मेरे पास आपसे इससे बेटर ऑप्शन है भाई। ये है ऑफिशियल बार्सिलोना का मर्चेंडाइज फ्रॉम फैन कोर्ट शॉप। आपके लिए मैं 2 ऑप्शंस लेकर के आऊँ। ऑप्शन नंबर 1, फैन कोर्ट शॉप को आप विजिट करिए और देखिए भाई एक से एक ऑफिशियल फुटबॉल मर्चेंडाइज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी फ्रॉम भाई साहब स्मॉल आइटम्स, एकदम जो है वो भाई चीप अमाउंट में। आपके फुटबॉल फैंडम को एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा पैसे की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और कब तक जर्सी पहन के घूमोगे मेरे भाई। आपके पास कप्स हो सकती हैं, नोटबुक्स हो सकती हैं, बैक टैग्स हो सकते हैं और भाई कमाल के फैशन वाले टी शर्ट्स हो सकते हैं। और भाई आपको जैकेट्स भी मिल जाएंगी और तो और ऑफिशियल जर्सीज भी मिल जाएंगे अगर वही चाहिए एट दी एंड तो। और दूसरा प्रबंध ये है कि भाई आपको एकेजी फुटबॉल 15 का स्पेशल कूपन कोड मिलेगा जिसमें आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी इतने चीप प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अपने फुटबॉल फैंडम को एक्सप्रेस करने के लिए, उसमें भी 15% का डिस्काउंट एकेजी फुटबॉल 15 यूज़ करके। तो देरी किस बात की है यार, अभी फैन कोड शॉप जाइए और भाई जर्सी से आगे बढ़िए, एक से एक मर्चेंडाइज खरीदिए। ऑफिशियल मर्चेंडाइज अवेलेबल फ्रॉम योर फेवरेट फुटबॉल क्लब्स, बार्सिलोना, मैन सिटी, डॉर्टमुंड, बेंगलुरु FC, मुंबई सिटी FC और भी कई सारी क्लब्स हैं। टाइम आउट हो रहा है, नहीं तो और बताता। विजिट करिए फैन कोड शॉप और एक बार देख करके तो आइए भाई फुटबॉल के क्या क्या फैंडम एक्सप्रेस करने की चीजें हैं वहां पे। तो दोस्तों वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ माय व्यूअर्स जिन्होंने फैन कोड शॉप में जो है वो भाई खरीदारी करी है। स्क्रीनशॉट है जहां आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस किस डेट को आपने ऑर्डर किया। तो अगर आप उनमें से एक हो तो थैंक यू मेरे भाई, आप भी जाकर के फैन कोड शॉप विजिट करिए यार। एक बार देखिए वेबसाइट में 200 से लेकर के 4000 तक का जो है वो आइटम लिस्टेड, और अपने फुटबॉल फैंडम को सच में यार जर्सी से आगे बढ़ा सकते हो तुम। और एकेजी फुटबॉल 15 का कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो मेरे भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। तो एनीवेज वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो क्या कहानी चल रही है रिगार्डिंग चुआमिनी एंड मेंडी। तो कहानी कुछ ऐसी दोस्तों कि रियल मैड्रिड के ये प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गए इन द इंटरनेशनल ब्रेक। चुआमिनी और मेंडी दोनों जो है वो समझ में आ रहा है कि भाई साहब जो है वो उनको इंजरी हो गई है। बार्सिलोना का भी फर्मीन लोपेस जो है वो इंजर्ड हो गया है। तो ये 2 चीज़ जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलेगी। अब ये जो इंटरनेशनल ब्रेक है ना वो 2 हफ्ते का ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। इस इंटरनेशनल ब्रेक में देयर गोना प्ले सम फ्रेंडलीज और यूरोपियन टीम्स इन फ्रेंडली से जो है वो अपने नेशंस लीग की तैयारी करेगी। और सदर्न अमेरिका की टीम क्या करेगी मुझको नहीं आइडिया है, लेकिन अपनी जो है वो भाई यूरोपियन टीम नेशंस लीग की तैयारी करेगी। और टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल गेम्स, इंडिया की भी फ्रेंडलीज हुए कल मॉरिशस के खिलाफ, जिसमें इंडिया जो है वो ड्रॉ कर ली 0-0। तो एक वो भी बात है। एनीवेज टॉकिंग अबाउट दी कहानी जो है कि रियल मैड्रिड के 2 प्लेयर जो है वो इंजर्ड होंगे। तो ये नई बात नहीं है भाई, इंजरी ब्रेक में मतलब इंटरनेशनल ब्रेक में ये सब चीज़ें जो है वो होते रहती हैं। तो इस इंटरनेशनल ब्रेक में चुआमिनी, फरलान मेंडी और फर्मीन लोपेस फ्रॉम बार्सिलोना, ये 3 प्लेयर जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। टॉकिंग अबाउट इनकी जो है वो भाई अवेबिलिटी, तो ऐसी कहा जा रही है कि देखो ऐसा कुछ बहुत मेजर इंजरी नहीं हुई है। तीनों को बार्सिलोना के केस में भी इंजरी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ मेजर इंजरी नहीं हुआ है। चुआमिनी और फरलान मेंडी को तो ऐसा कहा जा रहा है कि सिंस 2 हफ्ते का ही जो है वो इंटरनेशनल ब्रेक है ये, तो दे मोस्ट भी प्रोबेबली बैक आफ्टर दी जो है वो भाई ये इंटरनेशनल ब्रेक। टॉकिंग अबाउट फर्मीन लोपेस की इंजरी हल्की सी सीरियस है। तो 2 हफ्ते इंजरी ब्रेक के बाद यानी कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद उसको एक्स्ट्रा एक और हफ्ता लग सकता है टू कम बैक इन दी टीम। तो ये 3 इंजरीज हुई हैं दोस्तों जिसके ऊपर आपकी नज़र पड़नी चाहिए। और पाब्लो तोरे जो है वो रिप्लेस करें फर्मीन लोपेस को इंटरनेशनल ब्रेक में। तो ये कहानी है भाई, आपको पाब्लो तोरे भी हो सकते हैं इंजर्ड हो जाए। और अगर पाब्लो तोरे इंजर्ड हो गया ना तो बार्सिलोना के पास मिडफील्डर के ऑप्शन में कुछ बचेगा ही नहीं भाई, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट बैकअप के इस्तेमाल में। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़े हैं दोस्तों, और वो है लुइस सुआरेज़ से रिलेटेड खबर। वन ऑफ द बेस्ट
स्ट्राइकर ऑफ आवर जनरेशन, द नंबर 9 लुइस सुआरेज पिस्टलरो, पता नहीं भाई, ज़िंदगी भर पढ़ा हूँ ना वो वर्ड पिस्टल वाला, ठीक है, लेकिन अपन क्या है देसी आदमी, बस शुरू का 4 शब्द देखते हैं, वो पिस्टल है, बस हो गया पिस्टरो ठीक। तो भाई अपने जो है वो द लेजेंड ऑफ द गेम लुइस सुआरेज नंबर 9 जो है वो इंटरनेशनल फुटबॉल से जो है वो रिटायरमेंट ले लिए हैं भाई। वंस अगेन ऑल ऑफ दीज अमेजिंग प्लेयर्स जिनको मैं देख करके बड़ा हुआ हूँ वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। लुइस सुआरेज का आखिरी गेम होगा इस इंटरनेशनल ब्रेक में फॉर उरुग्वे। जिनको नहीं पता, लेट मी टेल यू, लुइस सुआरेज इज़ द टॉप गोल स्कोरर इन उरुग्वे की जो है वो हिस्ट्री। इन 142 अपीयरेंसेस ही हैज़ स्कोर्ड 69 गोल्स एंड हैज़ 39 असिस्ट एज वेल। सो ये कहानी है लुइस सुआरेज की दोस्तों, जो अब रिटायरमेंट ले चुके हैं इंटरनेशनल फुटबॉल से। केवल एक गेम, अपना फेयरवेल गेम खेलेंगे इसी हफ्ते। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ही हैज़ स्लोड डाउन इन द प्रोसेस। हाँ, इफ़ यू पुट हिम इन यूरोप में भी आपको वो जो है वो टॉप गोल स्कोरर के लिस्ट में नहीं दिखेगा, बट फॉर अ लीग लाइक MLS इवन वो उसका जो है वो फॉर्म अभी टॉप नॉच नहीं चल रहा है। ही इज़ द सेकंड मोस्ट टॉप गोल स्कोरर इन MLS। द टॉप मोस्ट गोल स्कोरर इन MLS इज समवन हु हैज़ स्कोर्ड 17 गोल्स एंड लुइस सुआरेज हैज़ स्कोर्ड 16 गोल्स मेरे भाई। तो ये अभी भी जो है वो हार नहीं माना है भाई। तो ये कहानी है हमारे जो है वो लूचो से रिलेटेड भी। अगली खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों, और वो है क्या गुंडोगान से रिलेटेड बात जो हांसी फ्लिक ने बोली थी वो झूठ है या फिर लापोर्ता जो अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं वो झूठ है। अब मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बता दूं, आज लापोर्ता का एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का हुआ इन फ्रंट ऑफ द प्रेस मीडिया एंड सम ऑफ द सोशियोज एज वेल। अब यहाँ पे लापोर्ता ने जो है वो कुछ क्लैरिफिकेशंस दी। बहुत लोग कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल करने आया था आफ्टर द हॉरिबल ट्रांसफर विंडो ऑफ FC बार्सिलोना। अब वहाँ पे लापोर्ता ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो रोशनी डाली है, बात करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में भी। बट द रियल पॉइंट इज, जहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो क्लियर कट शायद झूठ बोल रहे हैं। हांसी फ्लिक ने अपने एक इंटरव्यू में, दैट इंटरव्यू वाज वीडियो वाला इंटरव्यू, इट वाज नॉट समथिंग लाइक कि कोई ट्विटर के जर्नलिस्ट ने लिख दिया, ऐसा वैसा नहीं, इट वाज अ वीडियो वाला इंटरव्यू जहाँ हांसी फ्लिक हिमसेल्फ सेड कि आई रियली विश दैट गुंडोगान स्टेज विद अस एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि वो रुकेगा, लाइक ही विल स्टे विद अस, ऐसा जो है वो हांसी फ्लिक ने कहा था। इफ अ मैनेजर इज कमिंग आउट इन पब्लिक एंड स्टेटिंग दैट कि भाई आई रियली विश कि ये प्लेयर रुके एंड आई थिंक दैट ही विल स्टे विद अस, देन ऑब्वियसली वो उसके जो है वो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में रहेगा। ऑब्वियसली तभी वो आकर के ऐसे बोलेगा ना कि गुंडोगान के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, वो तो रुकेगा हमारे साथ भाई, आई रियली विश कि वो स्टे करे हमारे साथ, यानी कि उसके स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में वो है। अब लापोर्ता भाई कहते हैं कि गुंडोगान जो है वो एक काफ़ी कमाल का प्लेयर है और एक्सीलेंट पर्सन है। ये जो साल था जो हमने उसके साथ बिताई वो मैग्निफिसेंट था एज अ प्लेयर, एज एन पर्सन। लेकिन आफ्टर द मीटिंग विथ हिम एंड हांसी फ्लिक एंड आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन इन द स्क्वाड, ही डिसाइडेड टू लीव। फॉर अस इट हैज़ बीन अ डिसीजन सोलली ऑन exclusively for sporting reasons, because following the signing of Dani Olmo, the role of Gundogan was not clear because they shared a very similar position. The decision has had economic repercussions that have been good for us, but the decision has been for sporting reasons only. अब यार आप कैसे कह रहे हो कि स्पोर्टिंग रीज़न के लिए जो है वो उसको आपने भेजा है, जबकि गुंडोगान ने भी अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट में ये क्लियरली मेंशन किया था कि मेरे जाने से फाइनेंशियल हेल्प हो रही है बार्सिलोना की, इसलिए मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। हांसी फ्लिक ऑन द अदर साइड अपने इंटरव्यू में कहे थे कि भाई आई हैव गुंडोगान इन माई प्लान्स, और यहाँ पे लापोर्ता आकर के सीधी एक कॉन्ट्ररी बात कह रहे हैं जहाँ पे ही स्टेटिंग दैट भाई टोटली स्पोर्टिंग रीज़न के लिए हुआ है, क्योंकि हांसी फ्लिक और उसकी मीटिंग थी जिसमें हमने उसका कोई पोजीशन एज सच देखा नहीं डैनी ओल्मो के आने के बाद, तो वो स्पोर्टिंग रीज़न के चलते हुआ है, फाइनेंशियल रीज़न के लिए नहीं हुआ है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है वो जॉन लापोर्ता के दे रहे हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा झूठ जो है ये बोल रहे हैं। टॉकिंग अबाउट दी नाइकी वाला डील, जिसके चलते अपेरेंटली दिस होल ट्रांसफर विंडो उतनी अच्छी जो है वो अपन को जाते हुए नज़र नहीं आई। लापोर्ता का क्लैरिफिकेशन इस मामले में ऐसा था कि हम लोग जो है वो हर एक चीज़ को रश कर सकते थे आखिरी दिन तक, और यू नो इन ऑर्डर टू मेक मोर साइनिंग्स इन सब चीज़ों को रश कर सकते थे नाइकी के साथ, लेकिन रश करने से ना इस डील का वो वर्थ नहीं रह जाता। बार्सिलोना जो है वो बिगेस्ट क्लोथिंग डील इन दी वर्ल्ड लेगी, और हम हैंस इस सब चीज़ों को जो है वो करेक्टली जो है वो असेस करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर के इसका कंक्लूजन ये है कि जॉन लापोर्ता के अकॉर्डिंगली जो कॉन्ट्रैक्ट नाइकी प्रेजेंट कर रही थी बार्सिलोना को,
उन कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से जो है वो बार्सिलोना वाज नॉट सेटिस्फाइड, हैंस दे वांटेड सम अमेंडमेंट्स इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। ही दे वांटेड कि कुछ इंक्रीज़ हो इसमें क्लॉजेस वगैरह, कुछ इंक्रीज़ हो इसमें पैसे वगैरह, इसीलिए इन लोग ने जो है वो रश नहीं किया अपने डील को, और ये डील जो है वो आपको नियर फ्यूचर में कंप्लीट होते हुए नज़र आ सकती है। मोर ओवर, टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बार्सिलोना क्या 1:1 के रेशियो में आने वाली है? तो जॉन लापोर्ता का कहना है कि केवल 60 मिलियन ही बचा हुआ है 1:1 के रेशियो में आने के लिए, और देयर आर वेरियस वेज टू अचीव इट एंड मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई टू अचीव इट इन दिस अक्टूबर ओनली। तो सितंबर चालू हो गया, अक्टूबर अगले महीने, एंड आई रियली होप सो कि ये हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली डैनी ओल्मो की रजिस्ट्रेशन क्रिस्टियनसन को हटा करके हुई है, तो ये एक पॉइंट है, तो वी वांट दैट टू हैपन, और वो होने के लिए जो है वो भाई हमको 1:1 के रेशियो में आना पड़ेगा। तो आई बिलीव दैट जॉन लापोर्ता इज डिपेंडिंग अपॉन नाइकी का जो है डील, दे आर थिंकिंग कि एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड बाय अक्टूबर, और एक डील जब बार्सिलोना साइन कर लेगी नाइकी के साथ तो 1:1 के रेशियो में आ जाएगी। दैट डील इज ऑब्वियसली अराउंड 100+ मिलियन के फिगर में, तो एज पर जॉन लापोर्ता केवल 60 मिलियन बचा हुआ है, तो 100 मिलियन जो है वो उससे कमा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ मूविंग टू दी आखिरी खबर, और वो है हांसी फ्लिक से रिलेटेड कहानी। अपेरेंटली हांसी फ्लिक ने कुछ रूल्स सेट करे हैं ड्रेसिंग रूम में, जिनको लेकर के हांसी फ्लिक इज़ वेरी सीरियस कि ये रूल्स जो है वो भाई प्रॉपर तरीके से पालन किए जाएं फ्रॉम दी प्लेयर्स। ही डू नॉट वांट एनी प्लेयर टू भाई यू नो से कि भाई ये रूल ऐसा है वैसा ये है वो है, या वो नहीं चाहता कि कोई भी रूल एक भी तोड़े एक भी प्लेयर। तो हांसी फ्लिक का वन ऑफ दोस रूल वॉज कि टाइम पे आना है भाई, जिस टाइम पे मीटिंग का हमने आपको दे दिया उस टाइम पे ही आना है, आपको लेट नहीं करना है। एंड अपेरेंटली लमीन यमाल अराइव्ड लेट फॉर अ प्री ट्रेनिंग टॉक ऑफ हांसी फ्लिक। नाउ दिस वॉज नॉट अ प्री मैच टॉक, प्री मैच ब्रीफिंग या फिर एनीथिंग लाइक दैट, केवल एक प्री ट्रेनिंग के जो है वो भाई पहले जो टॉक होती है, टीम ब्रीफिंग होती है, उसमें लमीन यमाल केम लेट, और यहाँ पे जो है फिर हांसी फ्लिक ने जो है वो डांट और फटकार लगाई लमीन यमाल को, सेइंग कि भाई रूल सबके लिए है, नो मैटर व्हाट, आप वंडर किड हो या फिर आप मेन फेस फिगर हो बार्सिलोना के लिए या फ्यूचर स्टार हो, भाई ये सब मैटर नहीं करता है। अगर वो लियो मेसी भी होगा तो मैं डांटूंगा, ये रूल्स उसी के लिए है भाई। एंड आई बिलीव दैट इट इज़ गुड, यंगस्टर्स के मन में ये बात डाल दो कि डिसिप्लिन इज़ वेरी मच नेसेसरी इन FC बार्सिलोना, क्योंकि डिसिप्लिन से ही जो है वो गेम जीता जाएगा। टॉकिंग अबाउट फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में, देयर हैव बिन टाइम्स जब बार्सिलोना के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड रहे हैं, जिसके चलते बार्सिलोना को ऑन द पिच सफ़र करना पड़े। आप गेम जैसा पिच में खेल रहे हो ना, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपके ऑफ द पिच जो है वो कैसे जो है वो भाई हरकतें हैं, और उन ऑफ द पिच हरकतों के ऊपर भी हांसी फ्लिक की नज़रिए काफ़ी अच्छी बात है। तो बार्सा फैन शुड लुक अपॉन दिस थिंग एज अ मेरिट, नॉट एज अ डीमेरिट ऑफ हांसी फ्लिक। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शिशिर टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।